पहले स्कंद का पहले स्कंद का 8वां अध्याय, जिसका शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। लेकिन पिछला वाला तात्पर्य पूरा नहीं हुआ था, जिस पर प्रभुपाद जी गए। उसमें आगे वर्णन है ये प्रसंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम के इस प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसमें कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कहती हैं, सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति अथवा माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। ये प्रार्थना है कुंती महारानी की कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कि हमारी इंद्रियों का एक तरह से सीमित दायरा है। हम अपनी इंद्रियों के द्वारा अगर जान पाए तो एक सीमित इंद्रिय ज्ञान, और भगवान कृष्ण कहते हैं आप हमारे इंद्रियों की उस सीमा से परे हैं कि हम आपको जान सके पूर्ण रूप से। और फिर आपकी ये ठगिनी जो माया है, इसने भी क्या कर रखा है, इसने ऐसा पर्दे से ढका हुआ है आपके शाश्वत अवयव तत्व को। आप जो शाश्वत हैं, सनातन हैं, आदि पुरुष हैं, इस ज्ञान को कह लीजिए या वास्तविकता को ढका हुआ है माया शक्ति ने आपको। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य हैं, जैसे अगर सिनेमा हॉल में कोई मूर्ख हो दर्शक देखने वाला, वो क्या करता है, अगर कोई फिल्म में कलाकार है उसने मेकअप करके अपना रूप बदला हुआ है तो पहचानना मुश्किल हो जाता है ये कौन सा कलाकार। ठीक ऐसे ही आप भी लीला करने के लिए कई बार कई अलग अलग तरह के रूप लेकर आते हैं, तो सामान्यता जो अज्ञानी हैं या अल्प बुद्धि हैं वो पहचान नहीं पाते आपको। और यही बात भगवान कृष्ण ने कही भी गीता में, अब जानाति माम मूढ़। जो मूढ़ है, जो अल्प बुद्धि हैं, वो जान नहीं पाते। और इसी में ही फिर आगे वर्णन है, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्प ज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। यहाँ पर इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है। अल्प ज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। भगवान जब राम, नरसिंह, वराह या अपने मूल रूप कृष्ण रूप में हम लोगों के मध्य प्रकट होते हैं
तो वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव हैं। जैसा कि हम इस महान ग्रंथ के 10वें स्कंद में देखेंगे। सामान्य देखेंगे भगवान श्री कृष्ण ने तभी से मानव मात्र के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे जब वे अपनी माता की गोद में थे। उन्होंने उस पूतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष पोतकर उन्हें मारने आई थी। भगवान ने सामान्य बालक की भांति उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सोख लिए। इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुरमुत्ता को उठा लेता है। वे वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने के लिए पर्वत को कई दिनों तक उठाए रहे। ये भगवान के कतिपय अति मानवीय कार्यकलाप हैं जो सामान्य मनुष्य के द्वारा नहीं संभव है हो पाने, जिनका वर्णन पुराणों, इतिहासों और तथा उपनिषदों में हुआ है। क्या हुआ है वर्णन? पुराणों, इतिहासों, उपनिषदों में भगवान के कतिपय अति मानवीय कार्यकलाप है जिनका वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों में हुआ है। उन्होंने भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने एक वीर, एक ग्रस्त, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम कर दिखलाया। और व्यास, देवल, असित नारद, मधव, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण रूपेण प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया। फिर यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, शिल भक्ति सिद्धांत महाराज जी तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है, भगवान श्री कृष्ण को। उन्होंने स्वयं भी प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर ऐसा ही घोषित किया है। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाले लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो भगवान को परम भगवान के रूप में मानने में आनाकानी करता है। यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के और यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है
कि भगवान को परम सत्य के रूप में मानने की भूल करना। और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनकी घोर मूर्खता के कारण है। भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे, तब भी वे स्वयं। दूसरी कठिनाई ये है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं, वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। यहाँ पर जो बात कही जा रही है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है, जो पर भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में आनाकानी करता है। और आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनकी घोर मूर्खता के कारण है। भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में जो आनाकानी करना है। भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे, तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। और दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं, वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिकों के समान हैं। वे सारी वस्तुओं की अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं। ऐसे संसारिक व्यक्ति है ना, हर वस्तु को अपना पहले प्रैक्टिकली देखता है, समझता है, अपने कोई भौतिक प्रयोगों द्वारा पहले, और फिर उसके बाद ही स्वीकार करते हैं। वैदिक शास्त्रों पे भी क्या है, अपनी मनमर्जी का एक अपने तरीके से उसको प्रयास करते हैं जानने का। मनोधर्म जिसे कह सकते हैं। तब भी वे तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे जब आंखों के सामने उपस्थित थे। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं, वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिकों के समान हैं। वे सारी वस्तुओं की अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं, प्रैक्टिकली वो जानना चाहते हैं इसको। लेकिन परम सत्य की अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा जान पाना असंभव है। लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण का
प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा जान पाना असंभव है परम पुरुष को। तो फिर हम प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर कोई भगवान को जानना चाहता है और वो सोचे कि मैं अपनी इस अपूर्ण इंद्रियों से, इम्परफेक्ट सेंसेस से, इनसे भगवान को जान लूंगा, तो वो संभव नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, हम दावा करते हैं कि हम सारी वस्तुएं देख सकते हैं, लेकिन हमें कबूल करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं, और वे भी हमारे वश में नहीं होती। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें कबूल करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही, और वे भी हमारे वश में नहीं होती, भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं, केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में। फिर तात्पर्य में आगे वर्णन है महारानी कुंती बद्ध जीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति को इस न्यूनता को स्वीकार जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती हैं। और हम दावा करते हैं कि हम सारी वस्तुएं देख सकते हैं, लेकिन हमें कबूल करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं, और वे भी हमारे वश में नहीं होते। भगवान इंद्रिय गम्य नहीं है। महारानी कुंती बद्ध जीव की ओर और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करते हैं कि उनकी समझ इतनी नहीं है कि वो एज इट इज देख सके कि इन सबके पीछे वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही है, उनका ही हाथ है। अल्पज्ञ लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, जिससे वे भगवान की सत्ता को पहचाने तथा ऐसे पवित्र स्थलों में भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सकें। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है, और मूर्ख लोग अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है, और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं। अल्पज्ञों के लिए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए क्रियात्मक भक्ति सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। तो यहाँ पर यह भी बात कही जा रही है, जो कम समझ वाले हैं वो मंदिरों में या मस्जिदों में या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के प्रति नतमस्तक होते हैं, भगवान को स्वीकार भी करते हैं,
पर ये उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए। उन्नत भक्तों के लिए क्रियात्मक भक्ति सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। तो यहाँ पर इस विषय को जो कम समझ वाले हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं चाहे वो मंदिरों में जाएं, मस्जिदों में जाएं, गिरजाघरों में जाएं, लेकिन भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही उनके लिए लाभप्रद है। उनके आगे झुकना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए क्रियात्मक भक्ति सेवा। जो उन्नत भक्त हैं व्यवहारिक रूप में जो भक्तिमयी सेवा करते हैं, जितना वो उन्नत है वैसे ही कम बुद्धि वालों के लिए जाकर इस तरह से भी भगवान का प्रभुपाद जी कहते हैं हम ध्यान कर सकते हैं कि हम भक्तिमयी सेवा को जीवन में अपनाएं, क्रियात्मक भक्तिमय सेवा। और 20वें श्लोक में फिर आगे वर्णन है। कुंती महारानी कहती हैं आप उन्नत अध्यात्मवादियों, जो अध्यात्मवादी या आध्यात्मिक जीवन में उन्नति किए हुए हैं, श्रेष्ठ तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शत्रु के आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ पदार्थ में अंतर और आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। आगे कहते हैं कुंती महारानी कि आप उन्नत अध्यात्मवादी जो आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़े चढ़े हैं, ऐसे अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में और ऐसे शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? ये कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में इस तरह की भी एक प्रार्थना, ये प्रश्न है कि पूर्ण रूप से अगर जानना हो तो स्त्रियां भले कैसे जान सकती हैं पूर्ण रूप से? जबकि प्रभुपाद जी कहते हैं बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। ये जितने ज्ञान मार्गी है ना प्रभुपाद जी, ज्ञान मार्गी जो ईश्वर को निराकार मानते हैं, चाहे कितने बड़े चढ़े क्यों ना हो इस संसार में, लेकिन भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि ईश्वर के रूप को ही स्वीकार नहीं करते। ईश्वर तो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, इस तरह की सोच को उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर, परम सत्य परमेश्वर था
परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे परे है। वे महान विद्या या महान अस्तित्व महानतम मस्तिष्क द्वारा भी वहां अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन करते ही क्यों न रहे, वे अज्ञेय ही रहते हैं। कोई वर्षों तक भी चिंतन करे, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो भी अज्ञेय ही, फिर भी जान नहीं पाते पूर्ण रूप से उन्हें। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। ये पंक्ति रामायण में भी है, सोई जान ही जेहि देहु जनाई। वही भगवान को पूर्ण रूप से या ठीक से जान सकता है जो खुद पहले उसने उनकी कृपा हुई हो जिस पर भगवान की। और फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, और इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रहे हैं। महारानी कुंती सरल हृदय होने से उनको कोई बहुत ऐसा नहीं है, अबोध है इस ओर से। तो यहाँ पर वर्णन है प्रभुपाद, स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती जैसे एक संसारिक लोग करते। और लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते, वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। जो महान दार्शनिक होता है, इसलिए पराया किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर तो स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। महाराज जी भी ये बात कहते हैं कि माताएं जो है वो पुरुषों के मुकाबले अधिक धर्म का पालन करने में वो रहती हैं, एक्टिव रहती हैं। उनकी अधिक रुचि होती है भक्ति में। प्रभुपाद जी भी इस बात को कह रहे हैं। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में, जो भी अलग धर्म संप्रदाय जो भी चल रहे हैं उनमें
स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभाव उत्पादक है। यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से, चाहे कितना बड़ा कुछ प्रोग्राम हो, सम्मेलन हो, कुछ रैली हो, लेकिन निष्ठा रहित है, तो इस तरह भगवान की सत्ता की स्वीकृति को यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभाव उत्पादक है। अब ये 21वां श्लोक है जिसमें अब कुंती महारानी कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं द्वारा तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। अब कुंती महारानी कहती हैं प्रार्थना में कि मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी और देवकी के लाडले नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। प्रभुपाद जी कहते किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान हरिपोल इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका फोन शायद डायरेक्शन उसका किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए अपनी असीम अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो किसी से यहाँ पर वर्ण धरती अवतरित होते हैं, लेकिन असीम अहेतु की कृपा से, ना कि किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे लोग कई बार है ना खूब धन चढ़ाते हैं या कुछ इस लगता है देखो कितनी सेवा लगता है इन्हीं को भगवान मिलेंगे, लेकिन एक पंक्ति कहता है ना गुरु महाराज पंजाबी में, ऐसे अवालयो मान न करो नसीबा दा रब जे महिमा बने सदा गरीबा दा। तो इसमें कि पैसे वाले जो लोग हैं इस बात का गुमान मत करो, वास्तव में अमीर को भी भगवान मिल सकते हैं वैसे, लेकिन सामान्य गरीबों को मिलते हैं। में वैसा अहम नहीं होता जैसा, और भगवान
ऐसे दुष्टों का शमन करने, आसुरी लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए असीम हित की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करते हैं। अन्य भी बहुत सारे अन्य सभी अवतार, लेकिन महारानी कुंती विशेषकर भगवान कृष्ण की पूजा कर, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं जिस रूप में अवतरित हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में। और जिस तरह की लीलाएं उन्होंने की, ऐसी ही सरलता से प्रभुपाद जी किए जा सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप म्यूट हैं। हरि बोल। अनम्यूट नहीं हुआ प्रभु जी। जी अनम्यूट नहीं हुआ प्रभु जी। पर साफ दिखा रहा है तो उसको मैं क्या, अब कैसे करेंगे उसे, जब सामने दिखा रहे हैं अनम्यूट। जी अभी है, शुरू कर रहे हैं या अभी? हाँ प्रभु जी अब आ रही है आवाज। एक्चुअली बीच में आवाज ही नहीं आ रही थी ऐसे। अब आ रही है। राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतएव भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे।
हरी बोल। वॉइस आ रही है क्या? नहीं माता जी, आवाज नहीं आ रही है। आएगी कहाँ से? एक्चुअली आपका शायद प्रभु जी नेट प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो बार बार लॉग आउट हो रहे हैं और फिर यहाँ ज्वाइन पे भी हो कोई रहे यहाँ पे कोई हुआ ही नहीं है, सामने स्क्रीन पे पूरा क्लियर आ रहा है। लॉग आउट होता है स्क्रीन से चले जाते फिर। भगवान श्री कृष्ण ब्रज भूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रज भूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है। और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गौओं के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष सदैव हैं, जिसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो ब्राह्मण संस्कृति तथा दूसरी गौ रक्षा। जहां इन दोनों का अभाव रहता है, वहां भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। तो यहाँ पर ये बात विचार करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष सदय हैं। जो हम प्रार्थना में कहते हैं ना कि नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। गौ माता और ब्राह्मणों के हित के लिए, जिसका अर्थ है मानवीय संपन्नता। अगर मनुष्य जाति संपन्न होना चाहती है कि तो बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है संपन्नता मानव मनुष्यों के लिए। एक तो ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा हो और दूसरा गौ माता की रक्षा हो। जहां इन दोनों का अभाव होता है रहता है, वहां भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि जो ब्राह्मण संस्कृति है, उसी से ही आगे फिर आप चलकर वैष्णव कोई बन सकता है। वैसा ही शुद्ध पवित्र आचरण हो, जिसका मन एक तरह से ब्रह्म के ज्ञान में रमण करना, जिसे कह सकते हैं। तभी कुछ संभव है कि वह भगवान की कृपा ले सके। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हैं। भगवान श्री वेद व्यास जी की जय। श्री नर जय नारायण ऋषि जी की जय। विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। जय श्रीला शुकदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रीला परीक्षित जी महाराज की जय। जगदु श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पिताय गौर पे मनंते। हरि हरि बोल। हरे हरि कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, प्रश्न उत्तर ले सकते हैं? जी। जी, दीप्ति माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस मैं ना थोड़ा यहाँ आई थी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह के दर्शन जहाँ है ना झारखंड में, मैं सोची थी थोड़ा दर्शन करा दूं सबको। करा दूं अच्छी प्रभु जी, आज्ञा हो तो।
ओपन में है या बंद करा हुआ है पूरा? प्रभु जी करवा रही हूँ। ये महाप्रभु के चरण दर्शन है। और ये सबके चरण चिन्ह है प्रभु जी, सारे जितने प्राणी थे ना, वन प्राणी, उनके दर्श ऐसे। और ये वो ओपन में नदी है प्रभु जी जहाँ पे ना चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया था। एक मिनट प्रभु जी, मैं पास से दिखलाती हूँ। जी ये चिन्ह जो है वो मंदिर कोई बना उसके अंदर है या बाहर ओपन में है? प्रभु जी मंदिर में ही है। मंदिर में, ये मंदिर थोड़ा बना दिया पहाड़ी होगा। जैसा है। हाँ यहाँ पे ना थोड़ा सा ये घेर दिया है थोड़ा, और बाकी एज इट इज है। थोड़ा सा एरिया को ना कवर ये किया हुआ है, बाउंड्री किया हुआ है। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु ऐसे है प्रभु। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। वहाँ रुकना है या वहां से भी वापसी है? कब के क्या प्रभु प्रोग्राम? जी अभी ना टेम्पल मंदिर का पट खुलने वाला 4 बजे, दर्शन करके बस निकल जाऊंगी। हाँ, अच्छा, थैंक यू प्रभु अच्छी जी। बात। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। इसका फोटो वीडियो भेजना जरा। आपको भेजा है प्रभु जी फोन पे। ठीक, मैं अभी चेक करता हूँ। हाँ ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे जय कृष्णा। हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति माता आपका। हरे कृष्णा। हरि बोल। श्री गौरंग महाप्रभु की जय। जय समस्त गौर पार्षदों की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बबीता माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा प्रश्न वैसे कुछ भी नहीं, मेरा प्रश्न बस एक ही था, मेरे मन में आया कब से। प्रभु जी हम जैसे माला करते हैं ना, तो हमें कभी कभी भ्रम हो जाता है कि ये मैं इसकी ये मेरा है, वो मेरा है। पर हमें ये भ्रम तोड़ेंगे कैसे, ये टूटेगा कैसे? बार बार हम भूलेंगे कैसे कि मैं इसकी कुछ भी नहीं लगती, ये मेरे कृष्ण के ही हैं सभी। मैं समझा नहीं पूरा शब्द, दोबारा कोई अ, रिपीट करो। मेरा प्रश्न था कि हम कैसे अपने को भूलें कि ये मेरा नहीं है, ये सब संसार मेरा नहीं है, फिर भी हम अपने आप को मान लेते हैं कि ये मेरे पिता है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरी बहन है, ये सब कुछ मान लेते हैं हम अपने आप को। तो उनको बोलना थोड़ी है कि मेरा नहीं है, ये तो मानना है। बल्कि आप उल्टा बात वो आप कह रहे हो, उनको बोला मेरा नहीं है बोलना है लेकिन मानना। लेकिन वास्तव में तो क्या है, ऊपर से बोलने की बात मुख्य नहीं है, अंदर हम्म, से मान्यता हमारी ठीक होनी चाहिए। हम्म। तो जी प्रभु जी ब्रह्म कैसे टूटेगा ये वाला? हम कैसे टूटेगा? भक्ति करने से टूटेगा। जैसे जैसे भक्ति में उन्नति करेंगे वैसे वैसे टूटेगा परम। ये नियमित और श्रवण करेंगे, सुनने से टूटेगा। पीछे वर्णन भी आया था ये बात का कि जब हम प्रमाणिक गुरु से श्रवण करते हैं, प्रमाणिक शास्त्र से श्रवण करते हैं, तो बार बार सुनने से धीरे धीरे हमारा मोह, हमारी आसक्ति, हमारा लोभ, लालच जो है घटता चला जाएगा। और जैसे जैसे ये सब घटता जाएगा वैसे वैसे ही हमारे हृदय में शरणागति का भाव पक्का होता जाएगा। मैंने पीछे सुनाया था वो प्रसंग। जी प्रभु जी मैं अभी आज ही ज्वाइन हुई हूँ क्लास में। हाँ, इसलिए मालूम।
तो किस समय फिर अगले क्लास में बताइएगा तो वो प्रसंग दोबारा सुना देंगे प्रभु जिसमें जी, ये वर्णन है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, प्रभुपाद जी ने स्त्री को जॉब करने से मना क्यों किया था? स्त्री को क्या करने से? जॉब नौकरी वगैरह करने से। मुझे कल ही माता जी ने सुनाया कि प्रभुपाद जी ने स्त्रियों को ना जॉब करने से मना किया है। जॉब करने से, वो जॉब हम्म। करने से मना की बात यह है कि अभी जो कलयुग का वातावरण है ना, वो वातावरण अच्छा नहीं है। लोगों की भावनाएं इतनी दूषित हो चुकी हैं, जबकि अपने भी घर के अंदर माँ बहन बेटी स्त्री पे ये माताओं को पर्दे में रहना चाहिए, मतलब ऐसे बाहर ओपन में ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना हुआ है। आप देख ही सकते हैं क्या हालत है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। क्या मैं बोलूं अब इसके आगे, कैसी कैसी घटनाएं पता चलती हैं। इसलिए ऐसा कि बाहर का वातावरण, लोगों की भावना बड़ी दूषित हो चुकी है, इसलिए बात कही गई। कोई मजबूरी हो किसी के पास तो भी फिर बच्चों को पढ़ाने वाले छोटे बच्चे जो, उनको पढ़ाने का जो अब कुछ थोड़ा सा बाकी में, तो बड़ा मुश्किल है कुछ कैसे। ये भी कारण है। तो प्रभु जी, यदि स्त्री का पति ना हो तो क्या वो लड़की जॉब कर सकती है फिर? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु। जी माता जी, वापस पूछिए अपना प्रश्न। प्रभु जी, यदि स्त्री का मतलब कि पत्नी का पति ना हो तो क्या स्त्री जॉब कर सकती है कि नहीं? हरि बोल। प्रभु जी म्यूट है आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। शायद हरे प्रभु कृष्ण जी की माता तरफ जी। से नेटवर्क में बहुत इशू हो रखा है। जी प्रभु जी, एक एक फोन से आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। यदि स्त्री का पति ना रहे और उसका बेटा भी ना हो तो क्या स्त्री जॉब कर सकती है फिर कि नहीं? भक्ति करनी चाहिए उसे। इसमें जितना समय और नष्ट करोगे, ये अवसर भी, जो मनुष्य जीवन अगर हमें मिला है, उस जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। इस सांसारिक दौड़ में जितना हम उलझते जाएंगे, फिर भगवान से उतना नजदीक नहीं रह पाएंगे, विमुख होते जाएंगे उतना ही दूर। जी प्रभु जी। इसलिए प्रभु पहला जी, प्रयास यही करना चाहिए कि हमें भक्ति करके अपने जीवन को सफल करें। ये प्रभु करना जी, चाहिए घर इससे। वाले मजबूर बार बार करी जा रहे हैं कि जॉब करो जॉब करो जॉब करो भी। घर वालों की अपनी बुद्धि जो, अब वो उससे ज्यादा की अगर समझ नहीं है, तो उस परिस्थिति में अब या तो हम भगवान के चरणों में समर्पित हो, नहीं अगर अभी लगता मनोस्थिति ऐसी है, तो फिर यही है, मैंने जैसे बताया अभी, कि कोई हम्म। ऐसे छोटे बच्चों का कोई स्कूल हो, उसके अंदर फिर जॉब करेगा तो कम से छोटे बच्चों को उनको संभालने उस स्कूल में, उसमें कभी प्रयास कर सकते हैं आप। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम आपके कृष्ण। चरणों में। हरे कृष्णा। जी पद्यावली माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण।
प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी, जो ये चरण चिन्ह दिखाए महाप्रभु के स्नान घाट, तो ये कौन सी जगह है? झारखंड में, झारखंड के जंगलों में वहां पर ये स्थान है। जब जी प्रभु। झारखंड के जंगलों से निकल रहे थे भगवान चैतन्य महाप्रभु, वहां पर भगवान के श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन में वो नृत्य करते हुए जा रहे थे। तो वहां आसपास बहुत से पशु पक्षी इकट्ठे हुए, पशु उनके निशान हैं चरणों पे। शेर भी था वहां पे, हिरन भी थे, ऐसे कई सांप भी हैं, उनके भी बने हुए हैं, इन्होंने अभी वो नहीं दिखा पाए। सांपों के भी हैं उनके। पहाड़ अपने आप वो पिघल गए उन जैसे कह सकते हैं। ऐसा उनके अंदर भाव एकदम जाग गया भगवान महाप्रभु के संबंध। और वहां पर उनके शरीर जैसा ही बिल्कुल वैसी ही वो बन गए सांप के उन जगह पर, पहाड़ी फिर पिघल गई। जी प्रभु। प्रभु जी और मैं एक वो कर रही थी, मेरा एकादशी का कैलेंडर डाल दीजिए प्रभु जी। एकादशी कैलेंडर वहां मंदिर में से क्यों नहीं? मंदिर में होगा ना, मंदिर चल रहा तो वहां नहीं है क्या? अभी तो मंदिर में हो ही नहीं मैं। अच्छा, मंदिर में नहीं तो मैं तो, मेरे पास जो वो अंग्रेजी में है, पढ़ लोगे क्या? अंग्रेजी में कैलेंडर है। हाँ जी पढ़ लूंगी। ठीक। प्रभु जी मैं देख रही थी आप लोग इधर आएंगे तो तब हम इधर वृंदावन आएंगे करके। हाँ, अभी वो तो डेट हो पता नहीं। डेट हुई, तय हो गई डेट? वृंदावन मंदिर में भी ना, वहां पे प्रभुपाद जी की समाधि के पास से कैलेंडर मिल जाता है वहां पर। 10 रुपए का, 20 रुपए का है। जी प्रभु जी। तो ये नाभा दास जी के यहाँ डेट फिक्स हो गई? नहीं, वहां का कैंसिल हो गया। रामेश्वर दास जी करेंगे वो। जी प्रभु जी। तो यहाँ आने के लिए बोले थे आप, आएंगे क्या? कैंसिल हो गया। रामेश्वर दास जी होंगे, मैं हमारा कैंसिल हो गया। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। झाड़ू ठाकुर प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपके चरण कमलों में दास झाड़ू ठाकुर दास का सादर हरे कोटि कृष्ण। कोटि प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न यह है कि हम भक्ति में जुड़ने के बाद भी और भक्ति करने के बाद भी फिर भी हम लोग एक दूसरे की निंदा करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की त्रुटि कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। प्रभु जी ये हमारे अंदर ये त्रुटियां कैसे कम होंगी प्रभु जी? हम कभी एक दूसरे की निंदा ना करें, ना कभी सुने प्रभु जी। कृपया मार्गदर्शन दिखाएं प्रभु जी। वो तभी होंगी जब हम हमेशा दूसरों में गुण देखें और अपने में दोष देखें, तब ये खत्म होगी। ये बात हर समय स्मरण रखें कि मुझे हमेशा अगर भक्ति में उन्नति करनी है तो दूसरों में हमेशा गुण देखने हैं और अपने हमेशा दोष देखने हैं। और साथ में ही प्रति क्षण, तो गुरु महाराज कहते हैं, प्रति क्षण अपने दोषों का चिंतन करना ही अपने को परिशुद्ध करना है। अपने दोषों का प्रति क्षण चिंतन करेंगे तो फिर नहीं होगी किसी के प्रति निंदा। ये जब हम अपने दोषों का चिंतन नहीं करते तभी जाकर हमें दूसरों के दोषों के चिंतन पे जानता मन। दूसरों के उसी समय गुणों का चिंतन करें तो फिर धीरे धीरे मन हटेगा। प्रार्थना करते हुए गुरु महाराज प्रभुपाद जी को ये अभ्यास करना होगा कि हमेशा दूसरों के गुण देखने हैं, अपने दोष देखने हैं। मुझे वाणी से कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना जिसके कारण अगला फिर मुझे और अधिक कष्ट में जीवन बिताना पड़े। ये जितने भी हैं पशु पक्षी, इनसे बोलने की शक्ति क्यों छीन ली गई उस तरह की मनुष्यों की तरह, इंसानों की तरह से? क्योंकि इन्होंने भी वाणी से अपराध किए हैं। इसलिए समझना चाहिए, हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। दूसरा प्रश्न मेरा यह है प्रभु जी, और हम प्रभु जी आपकी आज्ञा अनुसार गुरु गौरंग के पास हम जपा भी कर रहे हैं और मंगल आरती भी कर रहे हैं, भक्तों का संग भी कर रहे हैं प्रभु जी। ऐसे भाव मेरे अंदर कब प्रकट होंगे प्रभु, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के आंखों से अमृत की धारा बह रही है प्रभु जी। प्रभु जी भक्ति करने के बाद भी प्रभु जी आंखों में आंसू तक नहीं आते प्रभु जी।
समर्पण करने से, प्रामाणिक गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण, 100% समर्पण तब होगा, प्रभु जी तभी गुरु को बातें प्रीत कैसे संभव। करना समर्पण प्रभु जी, गुरु को प्रीत कैसे करना समर्पण समर्पण प्रभु जी, करना यही कृपया है बताएं कि आप गुरु मुझे। महाराज की आज्ञा में उनके चरणों में जाके वहां पे उनके मार्गदर्शन में निष्काम भक्ति करनी है, निष्काम सेवा करनी है। फिर ये सब भौतिक जीवन छोड़ना होगा ना, जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं। पूर्ण समर्पण तो तभी तभी सुधार होगा। धन्यवाद प्रभु जी। तीसरा प्रश्न हरे मेरा यह कृष्ण। है प्रभु जी, प्रभु जी, तीसरा प्रश्न मेरा यह है, जैसे कि हम मंदिर में कोई सेवा करते हैं, जैसे कि किसी ने भक्त ने मुझे मंदिर का लीडर बना दिया, मुझे टेम्पल कमांडर बना दिया, मुझे मुझे इंचार्ज बना दिया मुझे प्रभु जी, और हमारे अंदर प्रभु जी हम समझते हैं मैं कितना सीनियर डिवोटी बन गया। हम भक्तों के लिए हम नीचा नीचा दिखाते हैं, हमारे अंदर अहंकार बढ़ जाता है प्रभु जी, अच्छी बात है क्या प्रभु जी? हाँ, उससे भी सीख ले सकते हैं हम इससे कि हमें ऐसी जीवन में कभी गलती नहीं करनी, ये सीख उससे ली जा सकती है। जैसे कि प्रभु जी 1 साल होती नहीं है, 4 महीना होती नहीं है, 5 महीना होती नहीं, जो भक्ति में जोड़े हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी ऐसे जैसे ऐसे दिखाते हैं जैसे कि प्रभु हम 10 साल से 20 साल से भक्ति कर रहे हैं, जैसे कि बहुत प्रभु जी कैसे जैसे सीनियर डिवोटी प्रभु जी। उसमें कोई गुण भी होगा, कोशिश करनी चाहिए। और वो प्रभु परिस्थितियां जो हमारे है, महाराज जी कहते हैं, जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ रही हैं वो भगवान श्री कृष्ण का अरेंजमेंट है हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए। इसलिए अगर कोई तपस्या या ऐसी परिस्थिति है, वो हमारे उत्थान के लिए, हमारी सहनशीलता बढ़ाने के लिए, हमारे धैर्य की परीक्षा है। इस तरह से समझना चाहिए उसे। हरे कृष्ण। जी, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो